यादव महाकुंभ में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में चुप्पी पर सीएम मोहन यादव ने कहा, अगर वो खुलकर बोले तो उनके भाव ध्यान में आएंगे। वे सरकार में रहकर भी कुछ नहीं कर पाए। भले ही मामला कोर्ट में था, लेकिन जन भावनाओं के आधार पर विचार करना चाहिए था, सबको साथ देना चाहिए था। अखिलेश पर मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि है। मेरी विधानसभा में मेरी जाति के लोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चुनकर आता हूँ। उन्होंने कहा, जातिवाद की बात न कर, योग्यता की बात होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा, काल में देवस्थान नष्ट किए गए थे, राम की लड़ाई लंबी चली, कृष्ण के भी प्रमाण मिल रहे हैं। मथुरा में अगर भगवान मुस्कुराएंगे नहीं तो अधूरा सा लगेगा। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में पहुंची यात्रा के रूट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आपस में भिड़ गए। दरअसल जीतू पटवारी ने पत्रकारों को राहुल गांधी की यात्रा का ब्यौरा दिया और बताया कि 4 मार्च को यह यात्रा शिवपुरी से गुना पहुंचेगी। पटवारी ने राहुल गांधी की यात्रा का ब्यौरा दिया तो उसके बाद दिग्विजय सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा, यात्रा का जो कार्यक्रम बताया गया है उसमें गुना से ब्यावरा के बीच छोटी मोटी जगह में राघवगढ़ भी आती है, जहां राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग होगी। वहां आप सभी आमंत्रित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। नर्मदापुरम संभाग के कुछ स्थानों पर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में सभी स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इसके साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम में अचानक हुए बदलाव और ओलावृष्टि होने के कारण लोगों में उत्सुकता दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि इससे दलहन और तिलहन फसलों को नुकसान होने का खतरा है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत लेकर आई है, जहां उनकी फसल नष्ट हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा सीटों पर कब उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी दी है। पटवारी का कहना है कि पार्टी बैठक करेगी और उसके बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जीतू पटवारी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, अगले सप्ताह हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें मध्य प्रदेश की सारी सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें, पिछले दिनों में प्रदेश कांग्रेस के एक बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाने की मांग की थी। कमलनाथ ने कहा था कि उम्मीदवारों की पूरी सूची बनाने चक्कर में ना पड़े, बल्कि जितने नाम तय हो चुके हैं उन्हें सूचित कर दिया जाए, ताकि वे अपना काम शुरू कर पाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में 20-22 दिन पर्याप्त नहीं होते हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा था कि हमें ईवीएम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने भोपाल से इस बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया है। वहीं टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे पूरा करूंगी। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, बीजेपी सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और इसमें किसी तरह का सवाल नहीं होता है। पार्टी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है और मुझे यह सहज स्वीकार है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आलोक शर्मा काम करेंगे और हम सब मिलकर उन्हें विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने रविवार को पूर्व सैनिकों एवं भावी अग्निवीरों से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा, इस अग्निपथ योजना से अग्निवीरों को सम्मान नहीं मिल सकता है। सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया है। राहुल गांधी ग्वालियर में है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा एमपी में आगे बढ़ रही है। शनिवार को ग्वालियर पहुंची यात्रा का पड़ाव रात में ग्वालियर रहा। इसके बाद रविवार को राहुल गांधी की यात्रा शिवपुरी की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले ग्वालियर के एक मैरिज गार्डन में उन्होंने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संवाद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इसका इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार और घायल लोगों को राज्य के अस्पतालों में पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के दौरान डिजिटल तरीके से पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा का नाम पहले मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर राज्य के सभी जिलों में तैनात किए जाएंगे और उनमें विशेष डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी होंगे। ये हेलीकॉप्टर गंभीर रूप से बीमार या घायल व्यक्तियों की देखभाल के लिए आईसीयू सुविधाओं से भी लैस होंगे।
डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सपत्नीक अयोध्या धाम भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। खराब कालखंड के बाद भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर मां सरयू नदी के किनारे जगमगा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पवित्र धाम से आनंद से सरोबोर होकर लौटा हूँ। इंदौर की जिला अदालत ने सनसनीखेज हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव के संबंध में राज्य पुलिस की एसआईटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को 3 वर्ष पूर्व भेजे गए नोटिस को लेकर दायर बचाव पक्ष की एक अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने अपनी अर्जी में कहा था, पुलिस ने हनी ट्रैप कांड में आरोपियों को फंसाया है। कमलनाथ से इस मामले की कथित पेन ड्राइव जब्त करके इसकी जाँच आवश्यक है ताकि गुण दोष के आधार पर मुकदमे का निपटारा हो सके। एसआईटी ने कमलनाथ के उस कथित बयान के आधार पर 2021 में नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव उनके पास होने का दावा किया था। ग्वालियर के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा अपने क्षेत्र में पहुंचे, जहां टिकट मिलने के बाद जुलूस निकाला गया। यह जुलूस विवाद का कारण बना। पार्टी कार्यालय पहुंचे भरत सिंह कुशवाहा के स्वागत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई। इसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के टिकट मिलने के बाद भरत सिंह कुशवाहा बाड़े स्थित भाजपा कार्यालय मुखर्जी भवन पहुँचे थे। जब वे कार्यालय के भीतर जा रहे थे तभी उनके स्वागत के लिए कार्यालय के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा थी। इसी भीड़ में अपने नेता के स्वागत सम्मान को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई। मारपीट की इस घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो अब वायरल हो रहा है।